So hello guys. Welcome back to our channel Masterminds, and today's topic is special intensive revision. तो जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आए दिन न्यूज़ में रहता है। हर दिन किसी भी न्यूज़पेपर को आप खोलोगे तो उसमें ये टॉपिक रहेगा ही रहेगा। तो आज SIR को हम लोग डिकोड करते हैं और इस तरह से पढ़ते हैं कि चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो या फिर इन जनरल इन्फॉर्मेशन भी अगर आपको चाहिए हो तो आप इस वीडियो को देखोगे और आपको क्लैरिटी हो जाएगा कि क्या SIR है, क्या इसके कंट्रोवर्सीज़ हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस था और क्या करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को इसको इंटेंसिफाई करने के लिए या फिर इसको लेजिटिमेट करने के लिए। सो वेलकम बैक टू यू ऑल। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो क्यों न्यूज़ में है? तो मैंने बताया कि अभी जो इलेक्शन कमीशन है सबसे पहले बिहार में SIR किया, उसके बाद अलग अलग स्टेट्स में SIR कर रहा है और वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि SIR का मेन मकसद है कि वोटर लिस्ट को क्लीन अप करना और वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है एक, ठीक है। ये एक वोटर लिस्ट को क्लीन अप करना और एक वेरिफिकेशन एक्सरसाइज है। तो अब हम ये देखेंगे कि SIR जो है ECI कर क्यों रहा है, इसके पीछे क्या उसका कोई लीगल बैकअप है जिसके तहत वो कर रहा है या फिर वो आर्बिट्रेरी कर रहा है, डिस्क्रिशनरी कर रहा है। तो जो सबसे पहला है वो है आर्टिकल 324 जो अथॉरिटी देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को टू सुपरवाइज इलेक्टोरल रोल, मतलब इलेक्टोरल रोल को सुपरवाइज करना, उसको बनाना, उसको अथॉरिटी देता है। दूसरा है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जो है उसका सेक्शन 16 जो है वो डिस्क्वालीफाई करता है वैसे लोगों को वोटर लिस्ट से जो नॉन सिटीज़न है। सपोज़ कि आज मैं US चला गया और वहाँ का सिटीजनशिप ले लिया तो मैं अब सिटीजन नहीं रहा इंडिया का, तो वो ऑटोमेटिकली अंडर सेक्शन 16 के अंदर हम डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। दूसरा है सेक्शन 19 ये बोलता है कि इलेक्टोरल रोल में उसी का नाम होगा जो 18 प्लस होंगे जिनकी एज और जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होंगे, ठीक है। तो सपोज़ कि मेरा जो रेसिडेंट है वो एक बिहार में एक लोकेशन है दैट इज़ जहानाबाद। तो जहानाबाद का मैं रेसिडेंट हूँ और मैं 18 प्लस हूँ, तो मैं वहाँ के इलेक्टोरल रोल में मैं अपना एंट्री करवा सकता हूँ। सेक्शन 20 क्लैरिफाइज दैट कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी ऑनरशिप है तो वो सिग्निफाई नहीं करता है कि आप वहाँ पर रेसिडेंट हो, ठीक है। और मेयर जस्ट कि यू आर एब्सेंट फॉर सम डेज फ्रॉम दैट लोकेशन डजंट मीन दैट कि दे विल नेगेट यू। फॉर इंस्टेंस लेट्स अंडरस्टैंड इन सिंपल वे कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी, मैं बिहार का हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी दिल्ली का खरीद लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं दिल्ली के इलेक्टोरल रोल में वहाँ पर रजिस्टर हो जाऊँगा, नहीं, बिकॉज आई एम अ सिटीजन, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ बिहार। और दूसरा ये है कि मैं कुछ दिन के लिए, जस्ट इमेजिन कि मैं 6 महीने के लिए वहाँ से बाहर चला गया दिल्ली में पढ़ाई करने के लिए और मैं 6 महीना वहाँ पे पढ़ाई किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे वहाँ पे इलेक्टोरल रोल से नाम ही हटा देंगे, ये भी नहीं है, ठीक है। एट द सेम टाइम सेक्शन 21 जो है RPA का वो ये बोलता है कि स्पेशल रिवीजन जो है वो किया जा सकता है और कौन कर सकता है, ECI करेगा, बट उसके लिए एक स्पेसिफिकेशन होगा, स्पेसिफाइड रीज़न होना चाहिए, ठीक है, तभी वो परमिट किया जाएगा SIR करने के लिए। तो बिहार में क्या रीज़न दिएगा कि अर्बनाइजेशन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है और डिस्प्यूटेड एंट्रीज़ है, बहुत सारे माइग्रेंट लोग आए हैं इसलिए बिहार में कर रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ठीक है, बिहार का जो आपने SIR किया वो वैलिड है, उसको नेगेट नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने भी। अब हम ये देखते हैं कि चलो SIR तो लीगल बैकिंग देख लिया हम लोग, हम ये देखेंगे कि उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं SIR, क्या बेनिफिट होते हैं SIR के। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो ये करता है कि आप खुद सोचो कि इलेक्टोरल रोल है, एक वोटर लिस्ट होता है, उसमें सबके नाम हैं, तो अगर आप SIR करोगे तो क्या वो अपडेट होगा, तो क्या बताएगा कि वो इंश्योर करेगा कि एक्यूरेसी ऑफ इलेक्टोरल रोल। ऑब्वियस ये बात है कि जो एक्यूरेसी होगा वो बढ़ जाएगा, जैसे इनकरेक्ट अगर जो होगा उसको हटा देंगे, आउटडेटेड जो होगा उसको चेंज हो जाएगा, डुप्लीकेट एंट्रीज है उसको भी हट जाएगा, एंड मेकिंग द वोटर लिस्ट मोर रिलायबल, ठीक है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इट एलिमिनेट्स डुप्लीकेट एंड बोगस वोटर, ठीक है। जो डुप्लीकेट और बोगस वोटर होंगे वो हट जाएंगे, उससे लिस्ट से नाम ही हट जाएगा उनका, ठीक है। तो डुप्लीकेट नेम्स,
घोस्ट वोटर्स, डिसीज पर्सन, किसी का डेथ हो गया, शिफ्टेड वोटर, किसी ने कहीं और शिफ्ट हो गया, वहाँ पे अपना इलेक्टोरल रोल में नाम दर्ज कर लिया, तो वैसे लोग का वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। एंड इट विल प्रिवेंट इलेक्टोरल फ्रॉड। सही बात है, इससे क्या होगा कि इलेक्टोरल फ्रॉड जो है वो कम होगा। नेक्स्ट वन इज कि इट इंक्रीजेस इंक्लूजन ऑफ एलिजिबल वोटर। अब ये देखो आप कि अगर आप करते हो तो क्या होगा, जो नए नए वोटर होंगे वो इंक्लूड होंगे, जैसे कि न्यूली एलिजिबल 18+ वोटर ऐड हो जाएंगे, जो माइग्रेट वहाँ हो क्या है वो ऐड हो जाएंगे, लेफ्ट आउट सिटीजन्स जो हैं वो भी इंक्लूडेड हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये इम्प्रूव करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शन। ठीक है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन जो है इलेक्शन में उसको बढ़ाता है। एट द सेम टाइम इट स्ट्रेंथन द इलेक्टोरल इंटीग्रिटी। हाउ इट इंश्योर्स इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, तो क्या करता है, क्लीन करता है उसको, एक्यूरेट इलेक्टोरल रोल बनाता है और इन्हांस करता है क्रेडिबिलिटी ऑफ इलेक्शन। ठीक है, ताकि जो मैनिपुलेशन है उसको कम किया जा सके। उसके बाद जो ये इन्हांस करता है ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक ट्रस्ट। अब आप सोचो कि जो इलेक्टोरल रोल जो है, आप घर घर जा करके उसका डोर टू डोर वेरिफिकेशन करते हो, ग्रीवेंस विंडोज़ होता है, और पब्लिक कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही इसके कारण ना। इलेक्शन प्रोसेस पे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई चलो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है, वोटर टर्नआउट भी बढ़ेगा फिर। ठीक है, जैसे कि हुआ है बिहार के केस में। सपोर्ट इलेक्टोरल स्मूथ मैनेजमेंट, ये भी दिखाता है कि इलेक्टोरल स्मूथ मैनेजमेंट कैसे हो रहा है, कहीं माल प्रैक्टिसेस नहीं हो रहा है। जैसे कि एक्यूरेट वोटर रोल्स हेल्प्स इफिशिएंट पोलिंग बूथ प्लानिंग। ठीक है, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ मैन पावर, कितना वोटर कहाँ पे वैसा कर सके, एक्यूरेट प्रिंटिंग ऑफ वोटर स्लिप्स। ठीक है, और ये क्या करता है, तो ये एक बेटर लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को इंश्योर करता है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट प्रॉपर होगा। ठीक है, मोरओवर इट इम्प्रूव्स द वोटर पार्टिसिपेशन एज आई ऑलरेडी डिस्कस दैट। इससे क्या होगा कि लोगों में कन्फ्यूजन कम होगा और वोटर टर्नआउट बढ़ेगा, जो बिहार के केस में हुआ भी। ये क्या करता है, एक और बेनिफिट इसके क्या है, एडिशनल बेनिफिट, वो ये है कि आइडेंटिफाई करता है डेमोग्राफिक चेंजेस। मतलब कितने वोटर कहाँ पे हैं, कितने महिला वोटर हैं, कितने जेंट्स वोटर हैं, कितने ट्रांस वोटर हैं, कितने किस एज के हैं, वो भी बताता है। SIR हाईलाइट क्या करता है कि पॉपुलेशन मूवमेंट, रूरल से अर्बन में जा रहा है, फिर अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन पैटर्न, कहाँ से लोग ज़्यादा मूव कर रहे हैं। यूज़फुल क्या किस लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग के लिए, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग है उसके लिए बहुत यूज़फुल होगा। उस डेटा को यूज़ करके वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके वेलफेयर के लिए काम कर सकती है। और ये क्या करता है कि इंश्योर्स इनकरेजेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे जो ये SIR किया गया था बिहार में, वो डिजिटल SIR था, घर टू घर जा करके डिजिटल रिकॉर्डिंग किए थे, डिजिटल डेटा लिया था। तो ऑनलाइन करेक्शन इंक्लूजन होगा, आप चाहते हो तो ऑनलाइन आपका करेक्शन भी हो जाएगा, इंक्लूजन भी हो जाएगा। डिजिटल टूल का यूज़ किया गया, जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप का यूज़ किया गया। ठीक है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये मॉडर्नाइजेज इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट, और इलेक्टोरल रोल का जो मैनेजमेंट है उसको मॉडर्नाइज करता है। ठीक है, एज ऑलरेडी वी हैव सेड कि इट सपोज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्योंकि अल्टीमेटली SIR कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिबिलिटी। और ये सारे पिलर जो हैं वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी की पहचान है। ठीक है, बट एज वी ऑल नो कि SIR इज फेसिंग ह्यूज कंट्रोवर्सी ऑल अराउंड द कंट्री। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी what all controversies are there around the SIR. So सबसे मेजर कंट्रोवर्सी ये था कि जो आधार कार्ड को एक्सक्लूड कर दिया था एज अ डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और बर्थ। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला कि जो उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट दिए थे उसमें से आधार कार्ड का नाम नहीं था। ठीक है, तो ये बोला गया, तो फिर क्यों आधार कार्ड का नाम क्यों नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट थे जिसमें उन्होंने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये एक सिटीजनशिप का और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो मे बी वन ऑफ द रीज़न ये होगा कि उसने एक्सक्लूड कर दिया था। दूसरा क्या था कि अभी करंट स्टेटस क्या है उसका, अभी जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था उसके हिसाब से इसको एक मान लिया गया कि डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ है। ठीक है, और इसको 12वां डॉक्यूमेंट मान लिया गया, बट इश्यू स्टिल कंटिन्यूड। और वो इश्यू कंटिन्यू इसलिए हो गया कि जो फॉर्म 6 था ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल्स रूल 1960, उसमें आधार कार्ड को मान लिया गया एक्सेप्टेड एज अ रेसिडेंट एंड डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन।
के लिए मान लिया गया, लेकिन ECI क्या कर रहा है कि नहीं, इतना सही काम नहीं चलेगा, यू नीड टू गिव एडिशनल डॉक्यूमेंट विच इज़ काउजिंग हरासमेंट टू द पीपल दोज वर इन द रूरल एरियाज़। वहाँ जो रह रहे हैं उन लोगों के पास और ज़्यादा प्रूफ है नहीं, तो वो कहाँ से ला के देंगे। बोल रहे ये तो दो, इसके साथ और भी दो, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। तो वो एक हरासमेंट है। फिर देखते हैं सेक्शन 21 जो अभी भी हमने ऊपर में देखा था RPA का, उसमें क्या बोलता है कि SIR जो किया जाता है वो बिफोर इलेक्शन किया जाता है, और उसके साथ एक स्पेसिफिक रीज़न होना चाहिए उसको करने के लिए, और अगर स्पेसिफिक रीज़न नहीं है तो वो इस SIR को इनवैलिड बता दिया जाएगा। बट इस केस में क्या था कि कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्पेसिफिक रीज़न नहीं है फिर भी आप SIR करो, तो इस इज अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 21 ऑफ RPA। ओके, नाउ विल सी कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ओकेजन में ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो जो अवेलेबल लॉज है उसको यूज़ करना है। किसको यूज़ करना है? तो एग्जिस्टिंग लॉ को यूज़ करना है, एंड इफ़ नॉट अवेलेबल देन ओनली डिस्क्रिशन यूज़ करना है। और किस केस में बोला था? तो ये महेंद्र सिंह गिल केस में बोला था कि अगर एग्जिस्टिंग लॉ नहीं है तो डिस्क्रिशनरी यूज़ करना है। बट स्टिल इन SIR केस दे आर यूजिंग डिस्क्रिशनरी एज विदाउट स्पेसिफिक रीज़न इट इज़ नॉट परमिटेड टू डू SIR, फिर भी ये किए जा रहे हैं। रूल 8 ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल ये क्या कहता है कि दैट जो लोग हैं एप्लीकेंट्स मस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी, ठीक, मीनिंग द एब्सेंस ऑफ फुल डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी द ग्राउंड फॉर रिजेक्शन। तो ये बोल रहा है कि टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी वो डॉक्यूमेंट प्रूफ करेगा, देगा, लेकिन जस्ट बिकॉज उसके पास फुल डॉक्यूमेंट नहीं है उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। बट ऐसा किया गया बिहार में, 64 लाख ऐसे लोग थे जिसको कि इलेक्टोरल रोल से रिमूव किया गया। अब हम देखते हैं कि कंट्रोवर्सी जब हुई तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्टिव्स दिए। सो ऑलरेडी हमने पहले देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात तो ये बोला कि आप जो है आधार कार्ड को एक प्रूफ मानो, ठीक है। तो आधार कार्ड को एक एपिक के लिए प्रूफ, आधार कार्ड को एक प्रूफ मान लिया गया, और राशन कार्ड, एपिक, इसको भी प्रूफ मान लिया गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो लिस्ट 11 है, जो आपके पास 11 डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है वो एग्जॉस्टिव नहीं है, उसको आप बढ़ाओ, उसमें आधार कार्ड भी ऐड करो, ठीक है। उसके बाद बोला, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो बिहार का रिवीजन था अपीयर्ड नीदर समरी नॉर स्पेशल अंडर 21 एक्ट ऑफ 21 सेक्शन ऑफ RPA। फिर इसी ने बोला कि आधार इज़ ऑल्सो इशूड टू नॉन सिटीजन्स हु आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो फिर आप कैसे उसको माने हम, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिप्लाई किया कि SIR इज़ अबाउट आइडेंटिटी ओनली। SIR जो है सिर्फ आइडेंटिटी के लिए कि वही आदमी है कि नहीं है, इट्स नॉट अबाउट सिटीजनशिप, एंड द लिस्टेड डॉक्यूमेंट सर्व टू प्रूव द आइडेंटिटी नॉट द सिटीजन। तो आइडेंटिटी वही आदमी है कि नहीं है और वहाँ रहता है कि नहीं रहता है, सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो अब आफ्टर हैविंग ऑल दिस डिस्कशन लेट अस सी द वे फॉरवर्ड, क्या किया जा सकता है इसको और बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहला तो ये काम करता है कि ECI मस्ट इंश्योर एक्यूरेट रोल विदाउट एक्सक्लूडिंग एलिजिबल वोटर, ठीक है। तो किसी भी एलिजिबल वोटर को ECI को इलेक्टोरल रोल से बाहर नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि फ्लेक्सिबल सेफगार्ड्स होने चाहिए, एंड एक्सटेंडेड डेडलाइंस आर नीडेड टू इंक्लूड द माइग्रेंट एंड द पुअर पॉपुलेशन। एक फ्लेक्सिबल सेफगार्ड होना चाहिए और एक्सटेंडेड डेडलाइन, सफिशिएंट टाइम दो आप, ताकि जो माइग्रेंट लोग हैं, जो पुअर पॉपुलेशन है, वो भी अपने आप का, अपने एग्जिस्टेंस का, अपने आइडेंटिटी का प्रूफ दे पाएँ और उसका रोल जो है उसको भी, उसका भी नाम रोल में हो। तीसरा है कि एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द बूथ लेवल एजेंट्स इज क्रूशियल टू मिनिमाइज एरर। अब देखो, आप बूथ लेवल एजेंट्स जो है उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, उसका यूज़ करने से क्या होगा, उसे पता होता है कि किस रीजन में कितने लोग हैं, कौन कौन वहाँ पे रहते हैं, तो उसका यूज़ करोगे आप तो अच्छे से आप उसको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ अ मिक्स स्ट्रेटजी कॉम्बिनेशन इज नीडेड, लाइक RVM, पोस्टल बैलेट्स, कॉन्स्टिट्यूएंसी स्विचिंग इज इसेंशियल टू अपलोड सब यूनिवर्सल सफरेज एडमिट्स इंडियाज माइग्रेंट ड्रिवन पॉपुलेशन डेमोग्राफी, ठीक। द नेक्स्ट वन इज ECI शुड ब्रिंग कंसेंसस अमंग द पार्टीज, ऑल पार्टीज। अगर कंसेंसस नहीं होगा
तो सारे पार्टीज़ क्या कर रहे हैं, इसके खिलाफ़ लड़ रहे हैं। हर पार्टीज़ इसके खिलाफ़ लड़ रही है, चाहे वो वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है, उसके लिए केरला में चल रहा है, हर कोई कोर्ट जा रहा है। तो अगर पार्टीज़ को मिला के डिस्कशन करके प्रॉपर कंसेंसस बिल्ड कर किया जाएगा तो इश्यूज़ नहीं आएंगे। And at the last, ECI should always maintain the constitutional morality and constitutionalism, means discretionary minimum से minimum और नहीं से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो एसेंस है, बेसिक एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको अपहेल्ड करना चाहिए, ठीक। सो विद दिस आज का जो टॉपिक हमारा है SIR वो कंप्लीट होता है। और आप देख सकते हैं कि हमने एग्जॉस्टिवली पूरे टॉपिक को कवर किया है बिट बाय बिट। इसके बाद ऐसी कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो बच जाती है। तो मैं आपको बस यही बोलूँगा कि इसको 1-2 बार रिवाइज़ करो आप। और मैं जो ये PDF है इसका लिंक दे दूँगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। ये किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे वो BPSC हो, UPSC हो, UPPCS हो और एनी अदर एग्ज़ाम वेयर wherever you are appearing, it is must and most essential. So I would request you once again to do like, share and subscribe our channel.